हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द शू मेकर स्टोरी ऑफ क्लास 8 रिटन बाय चार्ल्स डिकेन। तो चलिए इसी के साथ हम इसे स्टार्ट करते हैं। गुड डे सेड मॉन्सियर डिफार्ज, लुकिंग डाउन एट द वाइट हेड दैट बेंट लो ओवर द शू मेकिंग। गुड डे, यह मॉन्सियर डिफार्ज बोलते हैं। नीचे देखते हुए सफ़ेद बालों के सिर को देखते हुए वो बोलते हैं, जो कि वह इंसान शू मेकिंग कर रहा होता है। मतलब मॉन्सियर डिफाज जो शू मेकिंग कर रहा होता है उससे गुड डे बोलते हैं। तो कुछ समय बाद इट वॉज रेस्ड फॉर अ मोमेंट, वह थोड़ी देर के लिए अपना सिर ऊपर करता है। एंड अ वेरी फेंट वॉइस रिस्पॉन्डेड टू द ग्रीटिंग एज इफ इट वर एट अ डिस्टेंस। वो बहुत ही धीमी आवाज़ में रिस्पॉन्ड करता है, रिप्लाई देता है, जैसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही दूर पे बैठा हुआ हो। वह बोलते हैं, गुड डे, यू आर स्टिल हार्ड एट वर्क आई सी। डिफाज मॉन्सर डिफाज बोलते हैं, तुम अभी भी काम कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, बहुत समय के बाद, थोड़ी समय के बाद, द हेड वॉज लिफ्टेड फॉर अनदर मोमेंट, वह अपना सिर थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाता है। एंड द वॉइस रिप्लाइड, और फिर वो उसे रिप्लाई देता है, यस आई एम वर्किंग। वो बोलते हैं, हाँ मैं काम कर रहा हूँ। The faintness of the voice was pitiable and dreadful. उसकी धीमी आवाज़, ऐसा लगता है उसकी धीमी आवाज़ जो है वो बहुत ही दर्दफुल है। और पिटिबल यानी कि दोस्तों दर्द भरी आवाज़ से वो धीमी आवाज़ में रिप्लाई देते हैं। इट वॉज नॉट द फेंटनेस ऑफ फिजिकल वीकनेस, यह शारीरिक रूप से कमजोरी नहीं थी। थॉट confinement and heart fear no doubt had their part in it. यह मतलब कि शारीरिक रूप से इसमें कमजोरी नहीं थी। यह बहुत दिनों से, जो कि ये जेलर था, ये बहुत 18 साल लगभग, मतलब कि ये जेल में रहा था। तो ये ना जेल में किसी से बात करता था, ना कि वो अकेले ही जेल में अपने 18 साल उसने बिता दिए, व्यतीत कर दिए। ना वो किसी से व्यवहार रखता था, और एकांत में ही वो अकेला ही उस जेल में 18 साल वो व्यतीत कर दिया। आई वॉन्ट से डिफर्ज बोलते हैं, मुझे चाहिए। हु हैड नॉट रिमूव्ड हिज गेज फ्रॉम द शू मेकर, जो कि अपनी निगाहें शू मेकर से नहीं हटाते हैं। टू लेट अ लिटिल मोर लाइट हियर, वो बोलते हैं डिफाज, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी और रोशनी आ जाए। यू कैन बियर अ लिटिल मोर, क्या तुम थोड़ा और सह सकते हो। उनका कहने का मतलब यह था कि तुम जहाँ पे बैठे हो आप थोड़ा कष्ट करके क्या हट सकते हैं, थोड़ा सा और लाइट आने दें। द हाफ ओपन डोर वॉज ओपन अ लिटिल फर्दर, तो आधा दरवाज़ा खुला रहता है तो उससे थोड़ा सा वो और खोल देता है। A broad ray of light fell into the garret and showed the workman with an unfurnished shoe upon his lap, pausing in his labor. यानी कि एक रे लाइट की जो है वो गैरेट में आने लगती है, और जो वर्कमैन जो काम कर रहा होता है उसके शू पे वो बहुत ही अच्छे से उसको दिखने लगते हैं। His few common tools and various scraps of leather were at his feet and on his bench. कुछ टूल्स वगैरह जिससे कि वो शू मेकिंग कर रहा था वह, और कुछ लेदर के स्क्रैप्स वगैरह उसके बेंच और उसके फिट्स के पास पड़े हुए थे। He had a white beard, उसके पास उसके मतलब वाइट बियर मतलब वाइट बियर थी, रैगेडली कट, जो कि बहुत हल्का हल्का कटी हुई थी, बट नॉट वेरी लॉन्ग, बट बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। आ हेलो फेस, खोखले की तरफ फेस है। एंड एक्सीडिंगली ब्राइट आइज, चमकदार आँखें थी। His yellow rags of shirt lay open at the throat and showed in his body to be weathered and worn. उसकी जो पीली शर्ट थी वो बहुत ही मतलब कि गंदी भी हो चुकी थी,
और he and his old converse frock, loose stocking and all his poor tatters of cloth. वह और उसके जो कन्वर्स फ्रॉक, यह एक फ़्रॉक टाइप की होती है जो कि हल्की सी लॉन्ग होती है और थोड़ी मोटे कपड़े में होती है। और मोजे की स्टॉकिंग लो मतलब जो मोजे की इलास्टिक होती है वो बहुत ही ज़्यादा ढीली भी थी और क्लॉथ्स के छोटे छोटे टुकड़े थे। उसके कपड़ों के फटे फटे कपड़े उसने पहने हुए थे। एड हेड इन अ लॉन्ग seclusion from direct light and hair faded down to such a dull informality of parchment yellow that it would have been hard to say which was which. उसकी शर्ट इतनी गंदी हो चुकी थी कि येलो से वो लगभग मतलब इतनी गंदी हो चुकी थी कि कुछ पता ही नहीं चलता था कि ये कौन सी ड्रेस है और ये कौन सी, मतलब कन्वर्स फ्रॉक और उसकी शर्ट में डिफरेंस ही नहीं पता चलता था कि ये शर्ट है या फिर कन्वर्स फ्रॉक है या फिर कौन सी चीज़ है ये दोनों। इतना मैला उस पर हो गया था। द शू मेकर नेवर लुक्ड एट द फिगर बिफोर हिम without first looking down on his side of himself, then on that. शू मेकर जो शू मेकिंग कर रहा होता है वह कभी भी मतलब कि किसी के फिगर पे नहीं देखता था जब तक पहले वो नीचे साइड में देख लेता था, उसके बाद वो उसको देखता था। एज इफ़ ही हैड लॉस्ट द हैबिट ऑफ एसोसिएटिंग प्लेस विद सम, जैसे कि उसने कि मतलब वो हैबिट ही जेल में रहते रहते वो इस चीज़ की हैबिट ही खो दिया था कि जहाँ पे साउंड हो वो कभी बोलता नहीं था। विदाउट फर्स्ट वॉन्डरिंग इन दिस मैनर, और कभी कभी तो वो ये भी भूल जाता था कि उसे क्या बोलना है। लोरी मिसेस मिस्टर लोरी केम साइलेंटली फॉरवर्ड। मिस्टर लोरी जो होते हैं वो बाहर आ मतलब लूसी को वो छोड़ने आते हैं जो कि शो मेकर की बेटी होती है। बाय द डोर पे उसको छोड़ जाते हैं। When he had stood, वो कुछ मिनट्स के लिए खड़े होते हैं फॉर अ मिनट और टू बाय द साइड ऑफ डिफाज, डिफाज के बगल वो खड़े हो जाते हैं। द शू मेकर लुक्ड अप, जो शू मेकिंग कर रहा होता है वो शू मेकर हम इस स्टोरी में दिया गया है, तो वो शू मेकर उसे देखते हैं। ही शोड नो सरप्राइज एट सीइंग अनदर फिगर, उसे कोई भी अचंभव नहीं हुआ कि उसने मतलब कि दूसरे फिगर को देखा, दूसरे आदमी के फेस को देखा। तो इतने में ही डिफाज बोलते हैं यू हैव अ विजिटर यू सी सेड मॉन्जो डिफाज। डिफाज बोलते हैं कि एक मेहमान आया हुआ है। वॉट डिड यू से, तुम क्या बोलती हो? हियर इज़ अ विजिटर, यहाँ एक मेहमान है। द शू मेकर लुक्ड अप एज बिफोर बट विदाउट रिमूविंग अ हैंड फ्रॉम हिज वर्क। शू मेकर जैसे कि पहले देखता था वैसे ही इसी बार भी इस बार भी वो देख रहा है। पर वो देखता तो है लेकिन उसके हाथ रुकते नहीं है, वो काम करता रहता है। कम से डिफाज, डिफाज बोलते हैं आओ। हियर इज मॉन्जियोर हु नोज अ वेल मेड सू व्हेन ही शी इज वन। यहाँ पे एक मॉन्जियोर है जो कि जिसको जूते बनाने बहुत अच्छे से आते हैं। शो हिम दैट शू यू आर वॉकिंग ऑन, टेक इट मॉन्जियोर। डिफाज बोलते हैं मॉन्जियो से, इसे लो, ये देखो कैसा जूता है ये जिस पे ये काम कर रहा है, ये किस तरीके का। तो मिस्टर लोरी जो होते हैं, मिस्टर लोरी टुक इट इन हिज हैंड, मिस्टर लोरी उसे अपने हाथों में लेते हैं। टेल मॉन्जियो व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज़ एंड द मेकर्स नेम, बोलते हैं बताओ मॉन्जियो